मिलके बोलिए अहलन मोदी। अहलन मोदी के नाम से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अबू धाबी में हुआ। यहाँ तक कहा जा रहा है कि यूएई में बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी चलाई गई और इंडिया का तिरंगा भी। क्या वजूहत है कि दुबई वाले मोदी को या इंडिया को इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं? हमारे ईमान की कमज़ोरी है बेटा, हमारे ईमान की कमज़ोरी है और ये मुसलमानों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जली ना, तेरी भी जली ना। नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां लेके आए। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद एक सुपर पावर बने। कोई मैजिक है उनके पास, हम तो ये इधर देखने आए हैं कि मैजिक क्या है कि यहाँ पे। एक बात बताऊं, मोदी जी एक आम इंसान नहीं है। वो एक तपस्वी है, वो एक अवतार है। मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर ना आए। उन्होंने वहां पे एक नया कार्ड आज इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रुपया है। वो सिर्फ ये नहीं कर रहे कि डायस्पोरा से खिताब कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी की सरकार की शराकतदारी मुस्लिम वर्ल्ड के एक बहुत ही अहम देश यूएई के साथ। आज इंटरनेशनल मीडिया ने, ब्लूमबर्ग ने उनको आज यहाँ पे उसने मेंशन किया, वॉइस ऑफ अमेरिका ने मेंशन किया, टाइम्स ने, रॉयटर्स ने उसके बारे में लिखा, ब्लूमबर्ग में बल्कि लिखा कि मोदीज ग्लोबल मसल, मोदीज फ्लेक्सिंग इज ग्लोबल मसल। एक सेम टेम्परामेंट के लोग हैं ना, तो वो जब मिलते हैं तो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। तो मुल्क छोटे बड़े नहीं होते, सोच छोटी या बड़ी होती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, मोदी के नारों से गूंज उठा शेख जायद स्टेडियम। पीएम नरेंद्र मोदी अबू धाबी के दौरे पर है, जहां वह संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान ने उनका स्वागत गले मिलकर किया। पीएम मोदी के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं ऐलान मोदी कार्यक्रम में जैसे ही पीएम पहुंचे, भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में ऐलान मोदी कार्यक्रम को संबोधित भी किया। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने भारत और यूएई के बीच संबंधों की जमकर तारीफ की। उन्होंने भारत यूएई संबंध जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में शामिल हुए भारतीय समुदाय का भी आभार जताया। इस कार्यक्रम का आयोजन अबू धाबी के जायद स्पोर्ट सिटी स्टेडियम में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा यूएई में देख आज पाकिस्तान भी हैरान है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ऐलान मोदी के नाम से एक इवेंट रखा गया है जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडियन से खिताब करेंगे और ये जो स्टेडियम है 65,000 लोगों की कैपेसिटी रखता है और कहा जा रहा है कि तारीख इस इवेंट को ऐलान मोदी के नाम से याद रखेगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? पहली बात तो मैं यही करूँगी कि मोदी साहब का बहुत बड़ा इस्तकबाल किया जा रहा है दुबई में। बहुत बड़ी एक्टिविटी है क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है मोदी साहब की दुबई को, ख़ास तौर पे कि आए मोदी साहब आए, उनका वेलकम किया जाए क्योंकि फ़लस्तीन आज़ाद हो चुका है, वहाँ पे बिल्कुल भी शहादतें नहीं हो रही और बच्चे बहुत खुश हैं, स्कूल रोज़ जा रहे हैं। तो ज़रूरत ही नहीं है आपको दूसरी एक्टिविटीज़ पे, ये एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने 65,000 लोगों का किया हुआ है, इंतज़ाम किया हुआ है और यही आपको फ़लस्तीनियों का कह दें तो आप लोगों को मौत पड़ जाती है। आप लोगों को कंट्रोल जो किया होता है, आप लोग सॉरी टू से बट पपी बने हुए हैं। तो अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, इंडिया को देखें तो बहुत तरक्की कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को देखें तो हमारा कोई हाल, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, हम यहीं पे बनते हैं और पाकिस्तान बाहर जाते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं क्योंकि हमने खुद अपनी हरकतें ख़राब की हैं। मगर नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां लेके आए। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद एक सुपर पावर बने। वो तो चाइना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है। मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर ना आए। मगर हमने तो यही अपने बचपन से और अभी तक यही सुना है कि क़यामत की सहर तक हमारे मुल्क को रहना। मगर इंडिया क्योंकि तरक्की कर रहा है तो अब वो ताल्लुकात यूएई में भी कर रहा है, दुबई में भी, सऊदी अरेबिया भी पहुंचे होते हैं आए दिन और कह रहे हैं कि इसके बाद वो कतर का दौरा करने भी जाएंगे। तो आई थिंक जो है ना, नरेंद्र मोदी इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ अपने जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं क्योंकि शुरू से ही इंडिया की मुसलमान ममालिक के साथ नहीं बनी। आपने देखा कि अरब लीडर्स
किस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ गर्म जोशी के साथ बगलगीर होते हैं, गले मिलते हैं। और ये सीन कोई आज का नहीं है, हम सालों से देख रहे हैं, चाहे मोहम्मद बिन सलमान हो, चाहे कतरी अमीर हो, चाहे यूएई के सरबराह हो, सारे के सारे इसी मोहब्बत और वलवले से उस प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलते हैं जिसको भारत के कुछ मुसलमान और पाकिस्तान के बहुत सारे मुसलमान हिंदुत्व का इल्ज़ाम देते हैं। और हिंदुत्व बुनियादी तौर पर कोई बुरी शय नहीं, ये तो एक सनातनी धर्म की आइडियोलॉजी का नाम है। हिंदुत्व बाकी धर्मों की एक्सट्रीमिज़म की तरह हरगिज़ नहीं। अगर हिंदुत्व बाकी धर्मों की एक्सट्रीमिज़म का नाम होता या इस्लाम के ख़िलाफ़ होता तो मोहम्मद बिन सलमान, शेख ज़ैद कभी भी इस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ गले ना मिलते। वो हर बार इतनी ही गर्मजोशी का इज़हार करते हैं और भारत के लिए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए और हिंद के लिए वो वैसे ही अच्छी बातें करते हैं जैसे प्रॉफिट मोहम्मद कहा करते थे कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है। आज के अरब लीडर्स को भी जो मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पे हैं, जो इस्लाम की ट्रू एसेंस को समझते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए यही रिस्पेक्ट रखते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये बात साउथ एशिया के बहुत सारे मुसलमानों को या प्राइम मिनिस्टर मोदी के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल विरोध करने वाले, अपने सेल्फ इंटरेस्ट पर बेस करने वाले जो पॉलिटिशियंस उनको समझ नहीं आती। मगर भारत का ट्रेड अरब दुनिया के साथ सैकड़ों अरबों डॉलर से ज़्यादा तजावुज़ कर चुका है, ऊपर जा चुका है सैकड़ों अरबों डॉलर से। और आने वाले दिनों में, वक्तों में कोई बड़ी बात नहीं कि सिर्फ अरब देशों के साथ ही भारत का ट्रेड $1 ट्रिलियन तक भी जा सकता है। और सिर्फ ट्रेड की बात नहीं, जो सिविलाइजेशनल रिश्ते हैं हिंद के और अरब दुनिया के, वो बहुत मजबूत हैं। मगर बदकिस्मती से ये बात साउथ एशिया के मुसलमानों की अक्सरियत को समझ नहीं आती, क्योंकि इस्लाम बुनियादी तौर पर उनका दीन नहीं था, कॉन्वर्ट्स थे। और इस्लाम जिनका धर्म भी है, यानी अरबों का, वो समझते हैं इस्लाम की इम्पोर्टेंस को। और उस इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और हिंद को उसी तरह गले लगा रहे हैं, ठंडी हवा के झोंके के ख्याल से, जिस तरह प्रॉफिट मोहम्मद भी कहा करते थे।